तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी भूत बंगला को, जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेलवे स्टेशन से। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और स्टेशन के एक कोने में चार लड़के ठंड से ठिठुर रहे हैं। ये चारों अपने एक दोस्त की शादी में कहीं जा रहे थे, लेकिन इनकी रात वाली ट्रेन लेट हो चुकी थी। ठंड से बचने के लिए लड़के स्टेशन पर ही आग जलाए बैठे एक बाबा के पास पहुँचते हैं। बात हुई बातों में लड़के बाबा से पूछते हैं कि बाबा, हमने सुना है कि मंगलपुर में अगर शादी हो जाए तो फेरों के तुरंत बाद दुल्हन को कोई उठा ले जाता है, क्या ये सच है? बाबा एक गहरी सांस लेते हैं और उन्हें मंगलपुर का वो काला इतिहास बताना शुरू करते हैं जिसने इस गांव को शापित कर दिया था। बाबा बताते हैं कि कई साल पहले की बात है। एक हंसता खेलता परिवार एक नई नवेली दुल्हन को लेकर बस से लखनऊ एयरपोर्ट जा रहे थे। रास्ते में एक भयानक आंधी तूफान आता है। एक विशाल पेड़ टूटकर बीच सड़क पर गिर जाता है और मेन रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। मजबूरी में बस ड्राइवर को एक दूसरा रूट लेना पड़ता है, वो रूट जो मंगलपुर गांव के बीच से गुजरता था। हालांकि इससे पहले ड्राइवर ने परिवार वालों को हाथ जोड़कर मना किया कि साहब, इस रास्ते में मत जाइए, यहाँ एक दानव रहता है जो दुल्हन को उठा ले जाता है। 12 साल पहले भी उसने ऐसा ही कहर बरपाया था, लेकिन ये परिवार मॉडर्न था, फ्लाइट छूटने की टेंशन थी, इसलिए उन्होंने ड्राइवर की एक नहीं सुनी और बस को जबरदस्ती उसी खौफनाक रास्ते पर ले गए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। गाँव के सुनसान रास्ते के बीचों बीच बस का टायर अचानक फट जाता है। ये लोग जैसे बस से उतरते हैं तो एक दानव इन पर टूट पड़ता है। पलक झपकते ही वो एक एक करके सारे यात्रियों को मौत के घाट उतार देता है और फिर वो दानव उस नई नवेली दुल्हन को अपने साथ खींचकर ले जा लेता है। इसके बाद हमें दुष्यंत महाराज के बारे में बताया जाता है। ये गांव के सबसे अमीर आदमी थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया था। दुष्यंत महाराज की मौत भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं थी। उनके बारे में लोग कह रहे थे कि उनकी अचानक ऐसे ही मौत हो गई, जबकि वो तो एकदम सही सलामत थे। वहीं उनके मरने के बाद उनकी जायदाद की भी बात हो रही थी कि आखिर उसका वारिस कौन होगा। तभी हमारी नजर काली नाम के एक आदमी पर पड़ती है और काली दुष्यंत महाराज का सबसे वफादार आदमी था। फिर यहाँ से कहानी सीधा लंदन शिफ्ट होती है, जहाँ डॉक्टर वासुदेव आचार्य अपने परिवार के साथ रहते हैं। वासुदेव का एक बड़ा बेटा है अर्जुन और एक छोटी बेटी है मीरा। हालांकि इनकी माँ यशोदा अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल घर में पूजा का माहौल है क्योंकि मीरा की शादी इंडिया में रहने वाले राहुल नाम के लड़के से तय हुई है और शादी से पहले की कुछ रस्में लंदन में ही वीडियो कॉल के जरिए की जा रही है। क्योंकि मीरा और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इनके परिवार वाले भी मान गए। इसी वीडियो कॉल पर हम देखते हैं कि राहुल की फैमिली एक गोविंद महाराज नाम के ज्योतिषी को बहुत मानती है। गोविंद महाराज कुंडली देखकर ऐलान करते हैं कि मीरा और राहुल की शादी 13 नवंबर को होगी। फिर हमें पता चलता है कि अर्जुन के ऊपर मार्केट का बहुत भारी कर्जा चढ़ा हुआ है, जिससे वासुदेव अर्जुन को डांटते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि वो अपने बेटे का कर्जा किसी तरह उतार देंगे। फिर वासुदेव बताते हैं कि उन्हें लेक्चर देने के लिए सिडनी जाना होगा, इसलिए अर्जुन और मीरा ही इंडिया में शादी की लोकेशन और बाकी इंतजाम सब फाइनल कर ले। और ये वासुदेव कोई आम प्रोफेसर नहीं है, वो वेदों और काले जादू जैसे गहरे विषय पर सेमिनार लेते हैं। फिर वासुदेव के सिडनी निकलते ही अर्जुन के घर की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर रिचर्ड नाम का एक वकील खड़ा था। रिचर्ड अंदर आकर एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर अर्जुन और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिचर्ड बताता है कि मंगलपुर के वो अमीर दुष्यंत महाराज कोई और नहीं बल्कि उनके सगे दादाजी थे और उनके मरने के बाद उनकी पूरी 500 करोड़ की संपत्ति और मंगलपुर का वो विशाल महल अब मीरा के नाम हो चुका है। यहाँ 500 करोड़ का नाम सुनते ही कर्जे में डूबे अर्जुन की तो जैसे लॉटरी लग गई। वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। फिर वो तुरंत अपने पापा वासुदेव को कॉल करता है, लेकिन वासुदेव फ्लाइट में होने की वजह से फोन नहीं उठाते। इधर अर्जुन के उदयपुर में शादी के लिए की गई महल की बुकिंग्स लगातार कैंसिल हो रही थी, तो अर्जुन तुरंत एक फैसला लेता है कि वो खुद इंडिया जाएगा, अपने दादा का वो आलीशान महल देखेगा और अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तो अपनी इकलौती बहन की शादी उसी पुश्तैनी महल में कर देगा। जिसके बाद अर्जुन सीधा इंडिया लैंड होता है। अब ट्रेन से मंगलपुर जाते वक्त ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी एक लड़की का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि अर्जुन उसे बचा लेता है। इस लड़की का नाम है प्रिया। खैर फिर अर्जुन यहाँ सीधा मंगलपुर पहुँचता है। खैर फिर सुबह चाय पीते वक्त अर्जुन की मुलाकात शांताराम से होती है। शांताराम और उनका परिवार कई पीढ़ियों से दुष्यंत महाराज के उस विशाल महल की रखवाली कर रहे थे। शांताराम अर्जुन को वो महल दिखाने ले जाते हैं। जब अर्जुन उस महल के दरवाजे पर पहुँचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। महल इतना विशाल था लेकिन उसकी हालत बहुत खस्ता थी। फिर अर्जुन जैसे ही महल के अंदर कदम रखता है, उसकी नजर वहाँ पड़े कुछ टूटे फूटे फर्नीचर पर जाती है। फिर महल की दीवारों पर अर्जुन के पूर्वजों की बड़ी बड़ी पेंटिंग टंगी थी। उसमें दुष्यंत महाराज और अर्जुन की माँ यशोदा की भी तस्वीर थी। तब शांताराम एक बहुत ही अजीब बात बताता है कि अपने आखिरी दिनों में दुष्यंत महाराज इस महल को छोड़कर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। वो इस महल में सिर्फ हर महीने पूर्णिमा की रात को आते थे, एक खास कमरे में पूजा करते थे और फिर वहाँ से चले जाते थे। हालांकि वो कमरा अब हमेशा के लिए बंद है, लेकिन किसी को नहीं पता कि महाराज वहाँ कौन सी पूजा करते थे। फिर शांताराम कहता है कि साहब, दिन में तो ये महल शांत रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ मौत नाचती है क्योंकि ये महल शापित है।
एक बार यहाँ 3 गार्ड्स ने रात गुजारने की गलती की थी। सुबह 2 गार्ड्स पागल हो गए और तीसरे ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इसलिए इस महल के आसपास कोई भटकता नहीं रात के समय। लेकिन अर्जुन को तो इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो ऐलान करता है कि आज की रात वो इसी महल में सोएगा। इतना ही नहीं, वो शांताराम को बताता है कि उसकी बहन की शादी भी अब इसी महल में होगी। शादी का नाम सुनते ही शांताराम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कांपते हुए कहता है कि यहाँ मंगलपुर में कोई शादी नहीं होती, वरना वो दानव दुल्हन को उठा ले जाएगा। पर अर्जुन कहाँ सुनने वाला था। फिर उसी रात अर्जुन उस खौफनाक महल में रुकता है। तभी हम एक परछाई भी देखते हैं जो किसी दानव की थी, लेकिन ये दानव लाइट में बाहर नहीं आ पाता, इसलिए अर्जुन आज रात बच जाता है। फिर अगली सुबह जब गाँव वाले अर्जुन को जिंदा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अर्जुन बिना टाइम वेस्ट किए जगदीश नाम के एक मशहूर वेडिंग प्लानर को बुला लेता है ताकि महल की डेकोरेशन का काम शुरू हो सके। लेकिन जैसे गाँव के मजदूरों को पता चलता है कि ये सारी साफ सफाई एक शादी के लिए हो रही है तो वो लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ शांताराम भी भड़क जाता है कि अगर यहाँ शादी हुई तो वो दानव आएगा और तुम्हारी बहन को उठा ले जाएगा। आगे शांताराम बताना शुरू करता है कि सैकड़ों साल पहले एक असुर कन्या और एक देव पुत्र को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। जब असुर कन्या प्रेग्नेंट हुई तो ये बात ना तो देवताओं को मंजूर थी और न ही असुरों को। दोनों तरफ से उस बेचारी कन्या पर जानलेवा हमले होने लगे। तब घायल हुई असुर कन्या ने देवताओं की रोशनी से बचने के लिए अंधेरे की शरण ले ली। उसने एक ऐसी गुफा में अपने बच्चे को जन्म दिया जहाँ सूरज की एक भी रोशनी नहीं पहुँच सकती थी। हालांकि बच्चे को जन्म देते ही उस कन्या ने दम तोड़ दिया और इस बच्चे का नाम पड़ा वधुसुर। इस अनाथ वधुसुर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि अंधकार ने पाला था। वो चमगादड़ों के बीच उस अंधेरे जंगल में बड़ा हुआ। फिर जब वो जवान हुआ तो उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे अमरता का वरदान दे दिया। लेकिन इस वरदान में एक छोटा सा लूप होल था। शिव जी ने कहा कि वधुसुर अमर तो रहेगा, लेकिन उसे या तो वो खुद अपने हाथों से मार सकता है या फिर उसी के खून यानी उसी का वंश उसका वध कर सकता है। अब अमरता मिलते ही वधुसुर ने हाहाकार मचा दिया। अंधेरे में पले बड़े होने के कारण वो रोशनी में बाहर तो नहीं आ सकता था, लेकिन अंधेरे में वो इतना ताकतवर था कि उसने देवताओं पर हमले करने शुरू कर दिए। तब सारे देवता भगवान विष्णु के पास दौड़े। विष्णु जी ने तुरंत एक चाल चली और वृक्षिणी नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा को वधुसुर के पास भेजा। वृक्षिणी को देखकर वधुसुर अपना दिल हार बैठा। वो उसके प्यार में ऐसा पागल हुआ कि उसने तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दिया। फिर शादी की रात जब वरमाला पहनाने का समय आया तो वृक्षिणी ने बड़ी चालाकी से एक जादुई खंजर वधुसुर के हाथ में पकड़ाया और उसी के सीने में उतार दिया। वधुसुर केवल अपने हाथों मारा जा सकता था तो वृक्षिणी ने ऐसा ही किया, जिसके बाद वधुसुर का शरीर तो नष्ट हो गया लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी, यानी उसे वापस लाया जा सकता था। उसके मरने के बाद उसके काले जादू करने वाले भक्तों ने उसी जगह पर उसका एक मंदिर बना दिया और वो लोग वधुसुर को जिंदा करने की तांत्रिक क्रिया करने लगे। उन्होंने मंत्रों को उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया जिससे वधुसुर की आत्मा को ताकत मिलने लगी। ये देखकर वृक्षिणी ने खुद को एक विशालकाय पेड़ में बदल दिया। तभी आसमान से एक भयानक बिजली गिरी और उसने वधुसुर के पूरे मंदिर को जमीन के अंदर धंसा दिया। अब उस मंदिर का केवल कलश ही जमीन से बाहर था और वो वृक्षिणी वाला पेड़ आज भी उस मंदिर को अपने हाथों से जमीन के अंदर जकड़े हुए खड़ा है। अब शांताराम की ये कहानी सुनने के बाद भी अर्जुन और जगदीश को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि ये झूठी कहानियां हैं। इसी बीच हम प्रिया को देखते हैं जो इस वक्त मंगलपुर के पुलिस स्टेशन में बैठी थी। हमें पता चलता है कि शुरुआती सीन में बस से जिस दुल्हन को राक्षस ने किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि प्रिया की सगी बहन थी। पुलिस वाले प्रिया को समझा रहे थे कि किसी जानवर ने उन लोगों पर हमला किया था, लेकिन प्रिया को इस पर यकीन नहीं होता। उधर महल में जगदीश अपनी पूरी टीम लेकर आ चुका था। अब अगली सुबह ये लोग काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच अर्जुन को लगता है कि ये बल्ली जो कि जगदीश का भांजा है वो औरतों पर गंदी नजर रखता है, इसलिए उसकी बल्ली से लड़ाई भी हो जाती है। खैर फिर बल्ली अपने काम पर लगता है और जनरेटर से महल में बिजली सप्लाई चालू करता है। बरसों बाद महल में रोशनी आती है, लेकिन यहाँ जगदीश जैसे ही पानी ऑन करता है तो गीजर के ऑन होने की वजह से उसका पिछवाड़ा जल जाता है और वो बहुत तेज चीखता है। इसी तमाशे को रोकने के लिए अर्जुन गीजर बंद करने दौड़ता है, लेकिन तभी उसे भी करंट लग जाता है जिससे कि अर्जुन दूर जाकर गिरता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। लेकिन किस्मत से उसी वक्त प्रिया वहाँ महल में आ पहुँचती है। वो बिना एक भी पल गवाए अर्जुन को सीपीआर देती है तो अर्जुन एक ही झटके में जिंदा वापस उठता है। होश में आने के बाद अर्जुन प्रिया से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ? तो प्रिया झूठ कहती है कि वो एक राइटर है और प्राचीन मंदिरों पर किताब लिख रही है और वो वधुसुर का मंदिर खोजना चाहती है। जिसके बाद प्रिया कहती है कि उसे आज ही सीतापुर निकलना है तो अर्जुन उसे बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देता है और चलते चलते उसे 13 नवंबर को अपनी बहन की शादी में आने का इनविटेशन भी देता है। इसके बाद रात में बल्ली अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे लगता है कि कोई उसका पैर खींच रहा है। तब बल्ली डर के मारे तुरंत सारी लाइट्स जला देता है और खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो ऑन करता है। इस शोर से अर्जुन और जगदीश की नींद टूट जाती है और वो दोनों आकर बल्ली की जमकर कुटाई कर देते हैं। तब बल्ली सहमा हुआ बिस्तर पर जाता है और गलती से अपने कमरे की लाइट बुझा देता है। फिर अंधेरा होते ही सीलिंग पर एक दानव जैसी परछाई दिखती है जो बल्ली पर टूट पड़ती है। अब अगली सुबह बल्ली जिंदा तो होता है पर इतना साफ था कि वो अब किसी के वश में है। इधर हम ये भी देखते हैं कि जब से अर्जुन उस बिजली के झटके से
मरकर वापस जिंदा हुआ है। उसके अंदर अपने आसपास मरे हुए लोगों की आत्माएं देखने की ताकत आ गई है। फिर एक दिन अर्जुन जब गाँव के बाजार जाता है तो उसे वहाँ अचानक प्रिया साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। अर्जुन हैरान था क्योंकि प्रिया तो कल ही सीतापुर चली गई थी। फिर भी दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। अर्जुन वधूसुर की कहानी को भी बकवास मानता था, लेकिन प्रिया कहती है कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। फिर यहाँ बातें करने के बाद अर्जुन काम से चला जाता है। अब उस रात महल में बल्ली अजीबोगरीब हरकतें करते हुए कहीं जाने लगता है, तो ये देख अर्जुन और जगदीश छुपकर बल्ली का पीछा करते हैं। तो बल्ली किसी रोबोट की तरह चलता हुआ सीधा गाँव के उस जंगल में घुस आता है जिसे लोग पिशाच वन कहते हैं। यहाँ बल्ली चलते चलते जंगल के एकदम बीचों बीच पहुँच कर कहता है, ये रहा वधूसुर का मंदिर और ये रही वृक्षिणी। ये देख अर्जुन और जगदीश के होश उड़ जाते हैं। उनके सामने सचमुच उस धसे हुए मंदिर का कलश और वो विशालकाय औरत के आकार का पेड़ खड़ा था। अर्जुन हिम्मत करके बल्ली को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जो पड़ते ही बल्ली को तो होश आ जाता है, लेकिन तभी पूरे जंगल में हजारों चमगादड़ उन पर हमला कर देते हैं। तब जान बचाकर तीनों वहाँ से भागते हैं और अर्जुन और बल्ली तो किसी तरह जंगल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बेचारा जगदीश वहीं पर कहीं खो जाता है। फिर अगली सुबह पुलिस वाले जगदीश को एक गटर से निकालकर महल में लाते हैं, पर जगदीश की हालत सच में खराब थी। ये सब देखकर अर्जुन भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर उसी दिन अर्जुन प्रिया से मिलता है और उसे बताता है कि उसने वधूसुर का मंदिर खोज लिया है। यहाँ वो प्रिया को प्रपोज करने की कोशिश भी करता है, लेकिन प्रिया बात टाल देती है कि तुम्हारी बहन की शादी के बाद हम इस पर बात करेंगे। फिर अर्जुन अपने साथ एक कैमकॉर्डर लेकर प्रिया के साथ उसी जंगल में जाता है और रास्ते भर उनके मोमेंट्स रिकॉर्ड करता है। अब जब वो दोनों उस मंदिर के पास पहुँचते हैं तो प्रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी अर्जुन एक गुफा जैसे रास्ते से मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसी समय भरी दोपहर में चमगादड़ आसमान में उड़ाते हैं, जिससे पूरा सूरज ही ढक जाता है और जंगल में अब पूरी जगह अंधेरा छा जाता है। तब प्रिया चीखते कि भागो अर्जुन, अंधेरा हो गया है, वो आ जाएगा, जिससे अर्जुन भी भागने लगता है। और तभी एंट्री होती है वधूसुर की, जिसका चेहरा देखने में अर्जुन जैसा ही था। हालांकि अर्जुन और प्रिया यहाँ से निकल चुके थे। इसके बाद अर्जुन के पास वासुदेव का फोन आता है, जो बहुत गुस्से में थे। वासुदेव अर्जुन पर बुरी तरह भड़कते हैं कि तू मंगलपुर क्यों गया। वासुदेव की बातों से साफ लग रहा था कि उन्हें मंगलपुर के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि मीरा, राहुल और उसकी पूरी फैमिली अब मंगलपुर के लिए निकल चुके हैं। फिर वासुदेव अर्जुन से कहते हैं कि तू तुरंत गंगा नदी पार करके वहाँ के सीनियर पुरोहित जी से जाकर मिल। अगर वो कहेंगे कि शादी हो सकती है तो ही शादी होगी, वरना हमें ये शादी रोकनी पड़ेगी। मैं भी तुरंत आ रहा हूँ। तब अर्जुन तुरंत गंगा नदी पार करके पुरोहित जी के पास पहुँचता है। तो पुरोहित जी कहते हैं कि वधूसुर कोई कहानी नहीं है, वो एक खौफनाक सच है। उसे हमेशा के लिए जिंदा करने के लिए किसी को 13 नई दुल्हनों की बलि देनी होगी। साथ ही वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे परिवार ने कई पीढ़ियों से अपनी जान लगाकर ये सुनिश्चित किया है कि वधूसुर कभी जिंदा ना हो सके। तुम्हारे दादा दुष्यंत महाराज ने भी अपनी पूरी जिंदगी उसे रोक कर रखा है। फिर पुरोहित जी तुरंत अपने एक बहुत ही पहुंचे हुए शिष्य पंडित राम मोहन को अर्जुन के साथ भेजते हैं, ताकि वो महल की ऊर्जा को भाप सके। फिर राम मोहन जब महल पहुंचते हैं तो उनका यंत्र तुरंत उसी खास पूजा रूम की तरफ पॉइंट करता है, जो बरसों से बंद था। राम मोहन जैसे कमरे के दरवाजे की दरार में झांकते हैं तो अंदर से एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी आती है कि राम मोहन दूर जाकर गिरते हैं। ये साफ इशारा था कि महल में कुछ खतरनाक पावर है। फिर राम मोहन तुरंत महल के चारों तरफ की मिट्टी एक डब्बे में डालते हैं और उसे लेकर तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं, ताकि वो पुरोहित जी को दिखा सके। लेकिन कार जैसे रास्ते पर पहुँचती है, बड़े बड़े पेड़ उनकी कार के सामने गिरने लगते हैं। तब राम मोहन चिल्लाते हैं कि अर्जुन, हमें तुरंत किसी मंदिर की शरण लेनी होगी। तो अर्जुन उन्हें पास के शिव मंदिर की तरफ भागने को कहता है। फिर अर्जुन जैसे शिव मंदिर पर पहुँचता है, तभी एक शीट आकर राम मोहन का गला उड़ा देती है, जो देख अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद अर्जुन पुलिस को लेकर वापस महल पहुँचता है, पर पुलिस को ये सब महज इत्तेफाक लग रहा था। खैर, फिर आज रात जब अर्जुन महल में होता है तो वो दानव उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन किसी तरह से बचते हुए महल से बाहर आ जाता है। फिर सुबह होते ही वो जगदीश से कहता है कि सारी तैयारी रोक दो, शादी नहीं होगी। जिसके बाद वो अपनी बहन मीरा को फोन करके झूठ कहता है कि मंगलपुर में तूफान आया है, इसलिए शादी की लोकेशन बदलनी होगी। हालांकि दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। मीरा और राहुल की पूरी फैमिली उस महल के गेट पर आ गए थे। वो देखते हैं कि महल तो काफी शानदार लग रहा है। उसी समय वहाँ अर्जुन के पिता वासुदेव भी आ जाते हैं। हालांकि वासुदेव मीरा और उसके होने वाले ससुराल को भूत के बारे में बताकर डराना नहीं चाहते थे, इसलिए वो ज्यादा कुछ कहते नहीं। तभी राहुल और मीरा फैसला करते हैं कि शादी तो अब इसी महल में होगी। ये सुनने के बाद अर्जुन और वासुदेव तुरंत पुरोहित जी के पास आते हैं। तो पुरोहित जी कहते हैं कि अगर वधूसुर जाग रहा है तो इसका मतलब है कि वो अब तक 12 दुल्हनों की बलि ले चुका है। अब उसे केवल एक आखिरी 13वीं बलि चाहिए, और वो बलि हो सकता है कि तुम्हारी बेटी मीरा की होगी। फिर पुरोहित जी एक शर्त पर शादी करने की इजाजत दे देते हैं कि शादी दिन के उजाले में 12 बजे करवाओ और सूरज ढलने से पहले ही मीरा को लेकर पवित्र गंगा पार कर जाओ, क्योंकि मीरा को शादी उसी महल में करनी थी और ये वधूसुर ना तो रोशनी में बाहर आ सकता है और ना ही पवित्र गंगा नदी को पार कर सकता है। इसी बीच अर्जुन को एक बात याद आती है कि उस रूम में आखिर क्या है जो इतने सालों से बंद है। तब वो सीधा काली के घर पहुंचता है और उस पूजा रूम की चाबी मांगता है, लेकिन काली तो अर्जुन को भगाने लगता है, जिस पर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और अर्जुन काली का पैर तोड़ देता है। तभी अचानक
पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और यहाँ एंट्री होती है दुष्यंत महाराज की। असल में अर्जुन के दादा दुष्यंत महाराज मरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने मरने का झूठा नाटक किया था। दुष्यंत महाराज यहाँ वासुदेव को हुक्म देते हैं कि अर्जुन को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ, पर सवाल ये था कि आखिर दुष्यंत महाराज ये सब ड्रामा क्यों कर रहे थे। तब यहाँ से जब वासुदेव और अर्जुन वापस पुरोहित जी के पास बैठते हैं तो ये राज खुलने लगता है। असल में सालों पहले मंगलपुर एक ऐसा गाँव था जहाँ दूर दूर से लोग कला सीखने आते थे। दुष्यंत महाराज इसी महल में गुरुकुल चलाते थे और उनके दो सबसे होनहार शिष्य थे, एक था वासुदेव और दूसरा था माधव, जो खुद उनका बेटा था। एक दिन आश्रम में यशोदा नाम की लड़की नृत्य सीखने आती है। तब यहाँ वासुदेव और यशोदा एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, लेकिन उसी आश्रम में माधव भी छुप छुप कर यशोदा से प्यार करने लगा था। एक दिन दुष्यंत महाराज माधव और वासुदेव को लेकर उस खास पूजा रूम में जाते हैं। वहाँ कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मशीन रखी हुई थी। दुष्यंत महाराज ने बताया कि उनके पूर्वज बदुसुर को कंट्रोल में करने के लिए रात भर मंत्र पढ़ते थे, लेकिन आज के जमाने में ये मुमकिन नहीं था, इसलिए इन्होंने ये जादुई यंत्र बनवाया था। जब तक ये यंत्र सीधी दिशा में घूमता रहेगा, इससे निकलने वाली मंत्रों की पवित्र ध्वनि बदुसुर को इस जमीन के नीचे दबे मंदिर में कैद रखेगी। लेकिन अगर किसी ने गलती से भी इस यंत्र को उल्टा चला दिया तो मंत्र भी उल्टे पढ़े जाएंगे और बदुसुर भी ताकतवर होकर आजाद हो जाएगा। फिर इसके कुछ दिनों बाद आश्रम में एक त्योहार मनाया जाता है और उसी वक्त दुष्यंत महाराज भरे मंच में ऐलान कर देते हैं कि वो वासुदेव और यशोदा की शादी करवाएंगे, क्योंकि वो सब जान गए थे। पर यह सुनकर माधव पागल हो जाता है। प्यार में अंधा होकर वो उसी रात छुपकर उस पूजा रूम में जाता है और अपने पिता के उस यंत्र को उल्टा घुमा देता है। उसका मकसद था बदुसुर को आजाद करना, ताकि वो उससे अपनी यशोदा मांग सके। तब दुष्यंत महाराज जब भागकर कमरे में पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी थी। यंत्र उल्टा घूम रहा था और माधव पूरी तरह से बदुसुर के कब्जे में आ चुका था। यहाँ माधव अपने पिता से कहता है कि मुझे मेरी यशोदा ला कर दो, वरना मैं इस राक्षस को आजाद कर दूंगा। तब दुष्यंत महाराज एक बाप होने के नाते अगली सुबह वासुदेव को बुलाते हैं और उससे गुरु दक्षिणा मानते हैं कि तुम यशोदा को छोड़ दो और उसके सामने खुद को एक घटिया इंसान साबित करो, ताकि यशोदा तुमसे नफरत करने लगे। वासुदेव भी अपने गुरु की बात मानता है और यशोदा से नफरत करने जैसी बातें करने लगता है, जिससे यशोदा का दिल टूट जाता है। इसी का फायदा उठाकर दुष्यंत महाराज यशोदा की शादी जबरदस्ती अपने बेटे माधव से करवा देते हैं। लेकिन सुहाग रात के अगले दिन जब यशोदा की आंख खुलती है तो उसे अजीब सी आवाजें आती है। जब वो पूजा रूम में पहुंचती है तो देखती है कि माधव तो पूरा दैत्य बन चुका है और कोने में दुष्यंत महाराज गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो। ये नजारा देखकर यशोदा चीखते हुए महल से बाहर भागती है और बाहर वासुदेव खड़ा था, जो यशोदा की हालत देखकर उसे अपने साथ भगा ले जाता है और फिर ये लोग हमेशा के लिए लंदन जाकर बस जाते हैं। वहीं लंदन जाने के बाद वासुदेव को पता चलता है कि यशोदा माधव के बच्चे से प्रेग्नेंट है। इसका मतलब अर्जुन वासुदेव का खून है ही नहीं, अर्जुन उसी माधव का सगा बेटा है, इसलिए उसकी शक्ल माधव यानी उस बदुसुर राक्षस से हूबहू मिलती है। वासुदेव ने कभी भी दुनिया को ये सच नहीं बताया और अर्जुन को अपने बेटे की तरह पाला। इसका मतलब है कि बदुसुर असल में वो माधव ही है। हालांकि दुष्यंत महाराज ने अपने मरने की झूठी अफवाह फैलाई अपनी प्रॉपर्टी मीरा के नाम की, ताकि मीरा लालच में आकर मंगलपुर में शादी कर सके और फिर वो उसी मीरा की 13वीं बलि चढ़ाकर बदुसुर को पूरी तरह आजाद कर दे, ताकि उनका बेटा माधव उस राक्षस के पोजीशन से आजाद हो सके। ये सच जानकर वासुदेव और अर्जुन की रूह कांप जाती है। वो तय करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर दिन के 12 बजे शादी करवाकर मीरा को गंगा नदी पार करवा देंगे। इधर राहुल के परिवार वाले अपने अड़ियल ज्योतिषी गोविंद महाराज को लेकर अड़ जाते हैं, क्योंकि ज्योतिषी ने ऐलान किया था कि शादी का मुहूर्त केवल रात के 8:12 बजे का है। अगर दिन में शादी हुई तो मेरा अपमान होगा और शादी टूट जाएगी। तब मीरा अपने ससुराल वालों की बात सुनकर रोने लगती है और कहती है कि अगर मेरी राहुल से शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर काफी ड्रामा होता है और मीरा की खुशी के लिए वासुदेव और अर्जुन एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। वो रात की शादी के लिए राजी हो जाते हैं और अर्जुन कसम खाता है कि वो अपनी बहन पर आँच आने नहीं देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन ने पूरे महल को रोशनी से ढक दिया है। हर तरफ रोशनी रोशनी थी। फिर जैसे ही शादी होती है अचानक जनरेटर बंद हो जाता है। तब अर्जुन पागलों की तरह भागता है और मीरा को एक सेफ कमरे में बंद करके कहता है कि यहाँ से हिलना मत। लेकिन अगले ही पल मीरा को वो दानव उठा ले जाता है। ये देख अर्जुन चीखता हुआ बाहर भागता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तभी अर्जुन को वो 12 दुल्हनें दिखाई देती है, जिनकी पहले बलि चढ़ाई जा चुकी थी। वो आत्माएं अर्जुन को रास्ता दिखाने लगती है। इन्हीं 12 दुल्हनों की भीड़ में अर्जुन एक ऐसा चेहरा देखता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें प्रिया भी खड़ी थी। अब ऐसा क्यों, वो आगे पता चलेगा। खैर अब दुल्हनों का पीछा करते हुए अर्जुन उसी अंडरग्राउंड मंदिर में कूदता है। यहाँ दुष्यंत महाराज मंत्र पढ़ रहे थे और बगल में वो माधव खड़ा था। वहाँ पर उन 12 दुल्हनों के कंकाल लटके हुए थे और उनके बीच में बेहोश पड़ी थी मीरा, जिसका गला कटने ही वाला था। तब अर्जुन माधव पर टूट पड़ता है, लेकिन माधव एक दानव था जो अर्जुन को बुरी तरह पीटता है। फिर ये रिचुअल पूरा होने वाला था और बदुसुर दुनिया में आने वाला था। बस केवल मीरा की बलि देनी बाकी थी। लेकिन तभी दूसरी तरफ महल में वासुदेव और पुरोहित जी जान हथेली पर रखकर उस पूजा रूम का दरवाजा तोड़ देते हैं। फिर वो तुरंत उस यंत्र को वापस सही दिशा में घुमाते हैं, जिससे पवित्र मंत्रों की आवाज तेज स्पीकर पर पूरे मंगलपुर में गूंज उठती है। इसी आवाज से बदुसुर का शरीर तड़पने लगता है। उसी वक्त
वक्त आसमान से एक भयानक बिजली गिरती है और उस पेड़ की एक लकड़ी टूटकर अर्जुन के पास आ गिरती है, जिसमें काफी सारी ताकत थी। इधर जब माधव मीरा को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी इन मौके पर अर्जुन वो जादुई लकड़ी माधव के सीने के आर पार कर देता है। और यहाँ भी वही हुआ, वधुसुर को या तो वो खुद मार सकता था या उसका कोई वंश मार सकता था, और अर्जुन तो माधव का ही सगा बेटा था, यानी कि वधुसुर का ही वंश। और अर्जुन के वार करते ही वह अमरता का वरदान टूट जाता है, जिसे माधव भयानक दर्द से चीखता हुआ वहीं दम तोड़ देता है। तभी अर्जुन पलट कर एक कुल्हाड़ी उठाता है और सीधे दुष्यंत महाराज को मार देता है, जिससे ये पूरा अनुष्ठान यहीं खत्म होता है और वधुसुर का अंत हो गया था। फिर यह मंदिर भी टूटने लगता है और अर्जुन मीरा को लेकर वहाँ से निकल लेता है। फिर अगली सुबह मंगलपुर में एक नई सुबह थी। सबके जाने के बाद अर्जुन बाजार में प्रिया से मिलता है। वो प्रिया के सामने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है कि तुमने कहा था ना कि बहन की शादी के बाद तुम जवाब दोगी, अब बताओ क्या कहोगी। तब प्रिया एकदम से ब्लैंक होकर कहती है कि प्रपोज, तुमने मुझे प्रपोज कब किया। तब अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपना वो कैमकॉर्डर निकालता है जिसमें उसने प्रिया के साथ जंगल में वीडियोस बनाई थी, और स्क्रीन पर अर्जुन उस पूरे जंगल में बिल्कुल अकेला ही बात कर रहा था। तब यहाँ पर असली सच खुलता है। असल में प्रिया की एक जुड़वा बहन थी जिसे वधुसुर उठा ले गया था और उसकी बलि दे दी थी। यही कारण था कि जो लड़की अर्जुन को जंगल में दिखी थी वो प्रिया की मरी हुई बहन की आत्मा थी। फिर प्रिया अर्जुन से कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, जिससे अर्जुन का दिल टूट जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और बाबा कहते हैं कि अर्जुन को जिस लड़की से प्यार हुआ वो लड़की तो कभी उसे मिली ही नहीं। तभी एक लड़का पूछता है कि क्या बाबा अर्जुन वापस लंदन चला गया। तब बाबा धीरे से शॉल नीचे करते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन था, यानी फिर वो यहाँ से कभी गया ही नहीं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।